नमस्कार। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अंकशाला। मैं हूँ लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 1 के बारे में। मैंने पूरी नंबर 1 से लेकर 9 तक की एक सीरीज बनाई है जिसमें कि हम 1 से लेकर 9 नंबर तक के सारे नंबर्स के नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज में ये है पहला वीडियो जो कि है नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 को हम डिनोट करते हैं राजा से, किंग से, फादर फिगर से, लेकिन हर एक नंबर की तरह नंबर 1 में भी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज हैं और कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला जो नंबर 1 की सबसे पॉजिटिव क्वालिटी है ना, जो किसी नंबर में नहीं होती, वो है इनका इनफाइनाइट पोटेंशियल और इनका स्ट्रॉन्ग विल पावर। कुछ करने की चाह और उसे कंप्लीट करने की क्षमता भी। और 1 नंबर ही एक ऐसा नंबर है, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, आप इन्हें कितनी भी मुसीबत में डाल दो, ये बाउंस बैक करके वापस आते हैं। बिल्कुल ट्रू फाइटर्स होते हैं ये। तो इनका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है और इनमें बहुत कुछ करने की चाह के साथ साथ बहुत कुछ कर भी सकते हैं ये। सेकेंड जो इनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है लीडरशिप और इनका कॉन्फिडेंस लेवल। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो बिल्कुल कमाल का होता है। जब ये बोलते हैं ना तो बिल्कुल लगता है अरे इस बंदे को तो बहुत अच्छी नॉलेज है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है और ये जो बोल रहा है वो काम करके भी दिखा सकता है। ये जब आप इनसे बात करते हैं ना तो ये आपको ऐसा एश्योरेंस देते हैं। और ये नॉर्मली लीडर्स होते हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे ये आपको लीड करते हुए नजर आएंगे, फॉलो करते हुए नहीं। ये कभी भी अच्छे फॉलोअर्स नहीं होते हैं, ये इनिशिएटर्स होते हैं। हम एक पिकनिक या पार्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब लोग आराम से बैठे होंगे, प्रोग्राम भी यही बनाएंगे, यहाँ स्टे कहाँ पे करना है यही डिसाइड करेंगे, कौन कौन सी गेम्स खेलनी है, खाने का कैसे देखना है, कौन कौन से पिकनिक स्पॉट्स पे जाना है, सब ये कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये इनिशिएट करते हैं। कोई सिंपल सी पार्टी में यही बोलेंगे अच्छा अब आप गाना सुना दो, ये वाली गेम खेलते हैं। बाकी लोग जहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे, चाहे वो कन्वर्सेशन हो चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, ये लोग ना इनिशिएटर्स होते हैं। ऑफिस में भी ये कोई नई पॉलिसीज, कोई नई चीजें हमेशा आपको इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही कमाल के होते हैं, इसलिए 1 नंबर के लोग बहुत सारे आपको पब्लिक स्पीकर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स भी मिलेंगे। और ये जो लीडरशिप में था ना, पॉलिटिक्स में भी 1 नंबर बहुत अच्छे चाहते हैं। बिना 1 नंबर के सपोर्ट के ना पॉलिटिक्स में एंटर करना और सक्सीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 1 नंबर का सपोर्ट तो चाहिए होता है। और इन लोगों का है ना तकिया कलाम होता है, ये जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डिसीजन मेकर्स ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये 1 जो है वो प्रैक्टिकल नंबर है, तो ये हमेशा दिमाग से सोचते हैं, तो बहुत सही डिसीजंस लेते हैं अपने लिए भी और अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। तो अगर आप इनको कोई HR पॉलिसी में या कोई भी डिसीजन मेकिंग किसी कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पे रखेंगे तो ये लोग बहुत अच्छे से डिसीजंस लेंगे। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक एसेट होते हैं। डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग बहुत। जैसे सन होता है, सन की क्वालिटीज तो आएंगी ना, न्यूज़पेपर में पहले से ही लिखा हुआ आ जाता है कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा। तो ये बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं और अपने आसपास भी चाहते हैं कि लोग जो हैं वो डिसिप्लिन्ड होकर काम करें। और ये जो इनकी क्वालिटी है ना डिसिप्लिन, ये इनको सक्सेस भी दिलवाती है। मैनेजमेंट स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। यूजुअली आपको टॉप लेवल पे CEOs या कंपनी के इवन ओनर्स मिलेंगे, या फिर ये इवन गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे तो ये IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, आपको नंबर 1 के बहुत सारे लोग मिलेंगे,
या तो वो कंपनी ओन करते होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होंगे, या फिर बिल्कुल टॉप लेवल की पोजीशंस पे ये लोग यूजुअली होते हैं। ये लोग ना बहुत अच्छे फॉलोअर्स नहीं होते, किसी के अंडर काम करना शायद इनकी शान के खराब होता है। राजा है ना भाई, और इनकी जो क्वालिटी है एम्बिशियस, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं कि इनको अगर कुछ ये ठान लेते हैं ना कुछ करना है, वो इनमें बहुत ज्यादा चाह होती है करने की। और सबसे अच्छी बात है कि 1 नंबर सिर्फ चाह नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट भी करते, वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन राजा है भाई तो क्या हुआ, राजा में भी कुछ तो नेगेटिव क्वालिटीज होती है ना, तो 1 नंबर में भी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज है इनकी ईगो। इनको ना ईगो मसाज बहुत पसंद है। अगर कोई इनको बोल दे कि आप तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके जैसा तो हमारा कोई लीडर ही नहीं है, तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ना ये थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, इनमें ना मी, माई सेल्फ, माई वे और हाईवे, ये वाली कभी कभी क्वालिटीज बहुत ज्यादा जाते हैं कि मैं हूं तो सब कुछ है। ठीक है, इसके अलावा ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई फॉलो नहीं कर सकते, इनको लीड करना है। इनको बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर इनको सिर्फ कोई बोले कि जैसे डिफेंस में कोई आर्मी में ना बोले कि फॉलो द ऑर्डर्स, तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है हर टाइम ऑर्डर को फॉलो करना बिना क्वेश्चन किए या बिना अपना सोचे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ना ये बहुत एरोगेंट और डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, और बिल्कुल डिक्टेटरशिप इनमें आ जाएगी कि जैसे मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वैसे ही होना चाहिए। तो फैमिली में भी कभी कभी ना ये बहुत अथॉरिटेटिव फिगर बन जाते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं, और दूसरों के ऊपर भी अपनी मर्जी जो है ना वो थोपते हैं, और दूसरों की बात नहीं सुनते हैं कभी कभी ये। तो इनमें थोड़ा सा ये होना चाहिए 1 नंबर में कि कभी कभी बहुत अड़ियल से हो जाते हैं, तो इनको दूसरों की बात है वो भी सुननी चाहिए। तो ये थी एक और है इनमें स्पेंथ्रिफ्ट्स होते हैं ये। कभी कभी राजा है ना, इनको बेकार में खर्चा करने की आदत होती है, कोई चीज की जरूरत भी नहीं है, नहीं नहीं ये भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा 1 नंबर में ना ये चीज भी होती है, तो वो राजसी ठाट बाट तो मेंटेन करके रखने हैं ना, तो थोड़ा सा तो ये क्वालिटी इनमें आती ही है। तो ये थे 1 नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नंबर 2 के साथ। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आप न्यूमरोलॉजी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।